हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेज्यूमे की। क्या होता है एक रेज्यूमे, किस तरह हम एक इफेक्टिव रेज्यूमे बना सकते हैं विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन। ये वीडियो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एंड में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स मैं शेयर करने वाला हूँ जो हर एक रेज्यूमे होल्डर को पता होना चाहिए। रेज्यूमे एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपकी प्रोफेशनल समरी होती है और जो आपको एक जॉब सिक्योर करने में मदद करता है। रेज्यूमे जनरली 1 या 2 पेजेस के होते हैं। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपका रेज्यूमे ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज का हो सकता है, कभी कभार 2 पेजेस का। एक एक्सपीरियंस्ड होल्डर के लिए यही चीज़ 2 से 3 पेजेस में जा सकती है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल समरी है तो आपको इसे ज़्यादा पेजेस में नहीं इलैबोरेट करना है। अब किस किस को ज़रूरत होती है एक रेज्यूमे की? जो भी लोग एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर उस व्यक्ति को एक रेज्यूमे की ज़रूरत होती है। एक रेज्यूमे बेसिकली आपकी स्किल्स और आपके एक्सपीरियंस को एम्फेसाइज करता है। नाउ हाउ टू क्रिएट अ रेज्यूमे। आजकल रेज्यूमे क्रिएट करना काफ़ी आसान हो गया है। आपको सिंपली किसी भी वेबसाइट या कोई ऐप डाउनलोड करना है। उस वेबसाइट पे अलग अलग टेम्पलेट्स आपको दिखाई देते हैं। किसी भी एक टेम्पलेट को चूज़ करो। वो टेम्पलेट्स आपको अलग अलग हेडर्स प्रोवाइड करते हैं। उन हेडर्स में आपको अपनी डिटेल्स डालनी होती है एंड वॉइला, आपका रेज्यूमे क्रिएट हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार ऐसे ही किसी रैंडम वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे अपने उन टेम्पलेट्स में अपना डिटेल्स फिल करना शुरू करते हैं और 1 घंटे 2 घंटे उस वेबसाइट पे देने के बाद, अपने एफर्ट्स यूज़ करने के बाद, जब फाइनली रेज्यूमे डाउनलोड करने की बारी आती है तो पता चलता है सब्सक्रिप्शन पे करना है। यू कैन नॉट इवन डाउनलोड योर ओन रेज्यूमे। तो मैं कुछ ऐसी वेबसाइट्स आपको बताने वाला हूँ जो कम्प्लीटली फ्री हैं, जहाँ पे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लगेगा और आप इजीली विदाउट एनी एफर्ट अपना एक अच्छा खासा एक विनिंग रेज्यूमे तैयार कर सकते हो। तो सबसे फ्री और सबसे बेहतरीन चीज़ें अपना रेज्यूमे क्रिएट करने के लिए हैं MS वर्ड एंड गूगल डॉक्स। ये दोनों ही फ्री हैं और इन पे ईजी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। आप अपना रेज्यूमे यहाँ पर एफर्टलेसली क्रिएट कर सकते हो। हालांकि ये जो 2 ऑप्शंस है ये काफ़ी बेसिक है। अगर आप थोड़ा प्रो जाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे ऐप्स और वेबसाइट्स अवेलेबल है, आप उनकी मदद ले सकते हो। ऐप्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास कैनवा है, एक रेज्यूमे बिल्डर करके ऐप है, आप वो यूज़ कर सकते हो। वेबसाइट्स आप अगर यूज़ करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप श्री रेज्यूमे यूज़ करें। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। श्री रेज्यूमे मैं खुद पिछले 6 से 7 सालों से यूज़ करते आ रहा हूँ और मैंने अभी तक कोई सब्सक्रिप्शन इसमें पे नहीं किया। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। इसकी एक और बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपना रेज्यूमे क्लाउड पर स्टोर कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि रेज्यूमे हमारा मिस हो जाता है और बाद में हमें फिर से स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है। अगर अपना रेज्यूमे आपने खो दिया है, आप फिर से श्री रेज्यूमे की वेबसाइट पर लॉगिन करो और आपको अपना रेज्यूमे वहाँ से आप फिर से डाउनलोड कर सकते हो। दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अ रेज्यूमे होल्डर। एक रेज्यूमे के अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप एक टिपिकल रेज्यूमे को उठाकर देखो तो उसके अंदर आपको बहुत से हेडर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल्स, इंटर्नशिप्स। यही सारे कंपोनेंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको फिल करना होता है आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस, आपका लिंक्डइन एड्रेस। कॉमन मिस्टेक जो कॉन्टैक्ट डिटेल में लोग करते हैं वो है ईमेल एड्रेस की। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको इस चीज़ पे पर्टिकुलरली ध्यान देना है कि आपका ईमेल प्रोफेशनल हो। अब वो दिन गए जब आप अपना ईमेल आईडी noobgamer@gmail.com कहीं भी यूज़ कर सकते थे। यू आर नॉट इन स्कूल एनी मोर और अब आपको एक डिसेंट सा प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाने की ज़रूरत है। अब आपका sasipriya143@gmail.com वाला ईमेल आईडी नहीं वर्क करेगा। अभी आपको ज़रूरत है एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी की। दूसरी बात, अगर आपके पास अपना लिंक्डइन अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हो बिफोर अप्लाइंग फॉर अ जॉब। ये लिंक्डइन अकाउंट आपको काफ़ी आपके प्रोफेशनल करियर में काफ़ी हेल्प करेगा। आपको यहाँ पर सिर्फ लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट नहीं करना है बट उसको मेंटेन भी करना है। करियर ऑब्जेक्टिव, अ पर्सनल स्टेटमेंट डिफाइनिंग द स्पेसिफिक्स यू विश टू अटेन वाया प्रोफेशनल वर्क। आपको आपके टेम्पलेट्स में करियर ऑब्जेक्टिव और भी अलग अलग नामों से मिल सकता है, जैसे कि अबाउट मी और प्रोफेशनल समरी। ये बेसिकली एक छोटा सा पैराग्राफ होता है जिसमें आप अपने बारे में, अपने करियर गोल्स के बारे में आप डिफाइन करते हो। नेक्स्ट इज वर्क एक्सपीरियंस। इफ़ यू आर अ फ्रेशर देन यू कैन सिंपली स्किप इट। अगर आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं
तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी होगी। आपकी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में आप किस जॉब पोजीशन पे थे, वो जॉब टाइटल आपको मेंशन करना है, और क्या क्या आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो आप बुलेट पॉइंट्स में मेंशन कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आप मेंशन करें ही, साथ में आपने वहाँ पे क्या अचीव किया वो मेंशन करें। इससे एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है आपके रिक्रूटर की नज़रों में। नेक्स्ट इज़ ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। अगर आप एक फ्रेशर हैं और आपने अभी रिसेंटली अपना इंटर्नशिप कंप्लीट किया है, तो ये वो समय है जब आप अपने काम के बारे में ब्रैग कर सकते हो। यस, इंटर्नशिप्स के बारे में आप इस कॉलम में मेंशन करो। आप किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने इंटर्नशिप किया या ट्रेनिंग करी और वहाँ पे आपने क्या सीखा, क्या आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। मेंशन एवरीथिंग। स्किल्स। नाउ अलग अलग प्रोफेशन की अलग अलग स्किल्स हो सकती हैं। अगर आप एक बिजनेस स्टूडेंट्स हो, लाइक एन MBA, और अब BBA स्टूडेंट अगर आप हो, तो आपकी स्किल्स हो सकती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम बिल्डिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप स्किल्स। अगर आप एक टेक स्टूडेंट हो तो आपकी कुछ ये स्किल्स हो सकती है, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा, पाइथन, MySQL या HTML। तो आपको फिगर आउट करना है आपके पास क्या स्किल सेट है और वो आप अपने रेज्यूमे के अंदर ज़रूर मेंशन करें। लैंग्वेजेस। यस, यू हैव टू मेंशन अबाउट योर लैंग्वेजेस कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। आप कोई भी टेम्पलेट आपको ये ऑप्शन अवेल कराता है कि आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस जानते हैं। यही नहीं, आप यहाँ पे अपना प्रोफिशिएंसी लेवल भी डाल सकते हैं। अगर आप किसी लैंग्वेज में बिगिनर हैं तो आप बिगिनर डालो। अगर आप किसी लैंग्वेज को ठीक ठाक बोल लेते हैं तो वहाँ पे इंटरमीडिएट आप डाल सकते हो। अगर आप किसी लैंग्वेज को लेकर फ्लुएंट हैं तो आप वहाँ पे फ्लुएंट या एडवांस्ड आप वहाँ पे लिख सकते हैं। बेसिकली इंडियंस की बात करें तो हमारे पास जनरली 2 लैंग्वेज तो होती ही है, एक हिंदी एंड दूसरा इंग्लिश। अब आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आपकी 3rd लैंग्वेज भी आ सकती है, जैसे कि बंगाली, जैसे कि मराठी। आप ये लैंग्वेजेस भी मेंशन कर सकते हो। कुछ क्रिएटिव लोग कुछ नई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, जैसे कि फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, अरबी। आप ये लैंग्वेजेस भी मेंशन कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन क्या होता है? एक छोटा सा स्टेटमेंट होता है जो आपको किसी भी रेज्यूमे के एंड में देखने को मिलता है, जिसमें कई बार ऐसा लिखा होता है, आई hereby declare that the above written information is true to the best of my knowledge। ये बात लिखने का बहुत इम्पॉर्टेंस है। ऐसा लिखने से रिक्रूटर कॉन्फिडेंस में आता है कि आपने जो भी चीज़ें अपने रेज्यूमे के अंदर मेंशन करी है वो 100% ट्रू हैं। ये आप रेज्यूमे के आखिर में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ रेफरेंस। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपने जहाँ से भी इंटर्नशिप करी है वहाँ के आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर्स को आप मेंशन कर सकते हो। अगर आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो तो आपकी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके बॉसेस थे, जो आपके एम्प्लॉयर्स थे, आप उनका नाम मेंशन कर सकते हो इन रेफरेंस। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि आप ऐसा अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर के कॉन्सेंट के साथ ही करें। विदाउट देयर कॉन्सेंट यू आर नॉट सपोज टू मेंशन देयर नेम्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो अब बात करते हैं उन इम्पॉर्टेंट टिप्स की जिनके बारे में मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में प्रॉमिस किया था। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है रेज्यूमे बनाने से पहले कि आप कौन सा टेम्पलेट चूज़ कर रहे हो। आपका टेम्पलेट ज़्यादा कलर कॉन्ट्रास्ट वाला नहीं होना चाहिए। यू हैव टू मेक श्योर कि आपके कलर्स हारमोनियस वे में यूज़ हो रहे हों और आपका फॉन्ट स्टाइल काफ़ी यूनिक ना जाए। आप एक डिसेंट सा प्रोफेशनल लुकिंग फॉन्ट स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोफाइल पिक्चर। अब प्रोफाइल पिक्चर लगाना टोटली ऑप्शनल है। अगर आप प्रोफाइल पिक्चर अपने रिज्यूमे के अंदर नहीं मेंशन करना चाहते तो उसके लिए भी टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप प्रोफाइल पिक्चर मेंशन करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स यू शुड डू दैट, बट आपका प्रोफाइल पिक्चर डिसेंट होना चाहिए। एक क्लियर प्लेन बैकग्राउंड विल वर्क। और आपने एक फॉर्मल अटायर यूज़ किया है, आपके बाल सही से कॉम्ड हैं, आप अगर आप बेयर्ड रखते हैं तो आपका बेयर्ड नीट होना चाहिए उस पिक्चर में। इस तरह से आप अपना पिक्चर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, आपके रेज्यूमे के अंदर किसी भी प्रकार की ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मेक श्योर कि आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी ना किया हो। इसके लिए आप अलग अलग टूल्स यूज़ कर सकते हो रेज्यूमे बिल्डिंग के समय पर, जैसे कि ग्रामरली। रेज्यूमे क्रिएट करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका रेज्यूमे 1 से 2 पेज में बन जाना चाहिए। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो एक्सपीरियंस के केस में ये चीज़ अलग हो जाती, आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज का यूज़ कर सकते हैं, बट दैट वुड बी इनफ, क्योंकि हम यहाँ पर एक रेज्यूमे क्रिएट कर रहे हैं। आपको कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। जिस तरह की जॉब पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उससे रिलेटेबल कीवर्ड्स आप अपने रेज्यूमे के अंदर यूज़ कर रहे हो। मेक श्योर अबाउट दैट। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, हम यहाँ पर ATS फ्रेंडली रेज्यूमे नहीं क्रिएट कर रहे हैं। वी आर यूजिंग टेम्पलेट्स एंड ऑल। ये एक बेसिक, एक कॉमन टाइप का रेज्यूमे है
ATS फ्रेंडली रेज्यूमे के लिए हम अगले वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। करियर ऑब्जेक्टिव जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था उसके रिगार्डिंग एक बात ज़रूर मैं आपको बता दूं, कभी भी उसे आप डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट ना करें, उसे आप खुद से बनाएं, खुद से लिखें। कई बार ऐसा करते हैं लोग कि ChatGPT से या गूगल से एक बढ़िया सा प्रोफेशनल समरी का पैराग्राफ बनाया और उसको अपने रेज्यूमे के अंदर पेस्ट कर दिया, लेकिन वो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं करता जब इस बारे में आपसे सवाल कर लिया जाए आपके पर्सनल इंटरव्यूज़ में और आपका जो जवाब है वो आपने मेंशन किए गए रेज्यूमे से अलग हो। आप इस चीज़ को खुद से लिखें, खुद से क्रिएट करें। इफ़ यू आर नॉट दैट गुड इन इंग्लिश, आप ये चीज़ किसी और से लिखवा सकते हैं या गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि आपने आपके करियर ऑब्जेक्टिव या प्रोफेशनल समरी में क्या मेंशन किया है, और जब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा तो आप एक रिलेटेबल आंसर दे पाओगे। ऑलवेज कैरी मल्टीपल कलर कॉपीज़ ऑफ योर रेज्यूमे। अपने रेज्यूमे की बहुत सारी कलर कॉपीज़ निकाल के अपने डॉकेट में, जो भी फोल्डर आप अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं उसमें लेकर चलें। चाहे कोई कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा हो या फिर आप किसी ओपन कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में गए हो, किसी और वेन्यू में आप गए हो, आप हमेशा अपने साथ में मल्टीपल कलर कॉपीज़ लेकर चलें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ज़्यादा कॉपीज़ नहीं होती, 1-2 कॉपीज़ ही होती, और एक कॉपी हमने रिसेप्शन पे दे दी, एक कॉपी किसी डिपार्टमेंट में दे दी, और जब फाइनल इंटरव्यू में हम बैठते हैं और हमसे रेज्यूमे मांग लिया जाता है तो हमारे पास होता ही नहीं है वो, क्योंकि हम अपनी कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होते हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि आप जहां एक बार अपनी कॉपी देते हो वही कॉपी इंटरव्यूअर के पास पहुंचती है। फिर भी चांस नहीं लेना चाहिए और मल्टीपल कॉपीज़ अपने साथ में रखना चाहिए। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना रेज्यूमे हमेशा सेल्फ अटेस्ट करें। रेज्यूमे के बॉटम पे अपना सिग्नेचर करें और जिस दिन आपने वो सिग्नेचर किया है उसकी डेट डालें। ऐसा करने से क्या होगा कि आप और आपका रिक्रूटर दोनों ही इस कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि उनके हाथ में जो रेज्यूमे है वो सबसे लेटेस्ट है और अपडेटेड है। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, आपने अपना रेज्यूमे वहाँ तक तो बनाया था, आपने जैसे ही एक जॉब स्टार्ट करी, आपने 1 साल 2 साल वो जॉब करी, और फिर किसी नए रिक्रूटर के पास आप जब जाते हो तो आप अपना रेज्यूमे अपडेट करना भूल जाते हो, और ऐसे में एक बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। ये सेल्फ अटेस्ट करने वाली आदत आपको कभी भी आउटडेटेड वर्जन आपका प्रेजेंट करने नहीं देगी। आप हमेशा रिक्रूटर के सामने अपना अपडेटेड रेज्यूमे ही प्रेजेंट करोगे। सो दैट वॉज एवरीथिंग अबाउट रेज्यूमे फोक्स। अब मुझे ज़रा कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों को ATS फ्रेंडली रेज्यूमे के बारे में पता करना है। एम करते हैं 500 कमेंट्स के लिए। अगर 500 कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं एक वीडियो ATS फ्रेंडली रेज्यूमे के ऊपर ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।